हेलो फ्रेंड्स। आज हम उसी रूप में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिस रूप में हमने कल देखा था। कल हम देख रहे थे राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हमने देखा था कि जर्नल एक्सेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड करता है, कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट है जिन पे आधारित है, और साथ ही साथ हमने कहा था कि जो आपका जर्नल एक्सेप्शन है, नंबर एक, पहली बात कि वहाँ पर लैक ऑफ मेंसरिया है, दुराशय का भाव है, और दूसरी बात थी कि जो है रीजनेबिलिटी का मतलब युक्तियुक्ता का सिद्धांत। इसका मतलब साफ है, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबिलिटी के अंतर्गत जो है आपने कहा था कि वहाँ पर जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस आता है। तो इसका मतलब साफ है कि हमने जर्नल एक्सेप्शन को दो रूप में देखा था, सेक्शन नंबर 14 से लगा के और सीधा 44 तक का पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन का है, चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत बीएससी में। और उसके अंतर्गत हमने कहा था कि मेंसरिया, लैक ऑफ मेंसरिया का जो पोर्शन है वो 14 से लगा के 33 तक है, और रीजनेबिलिटी का जो पोर्शन है वो आपने कहा था कि 34 से लगा के 44 तक का है। तो ये जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे आज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी जो है देखेंगे कि कहाँ किन दशाओं में आप प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ये पोर्शन यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात आज हम कर रहे हैं। नॉर्मली हमने कहा राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर बीएसए 2023, ये एक टॉपिक है हमारा। बीएसए के अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इसका मतलब साफ है, प्राइवेट प्रतिरक्षा को हम देख रहे हैं यहाँ पर, प्राइवेट प्रतिरक्षा। और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो है जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर आपने साफ किया था कि सेक्शन नंबर 34 टू 44 बीएसए के अंतर्गत है। ये बीएसए 2023। और अगर इसी चीज़ को हम देखते थे जो आईपीसी के अंतर्गत, तो वहाँ पर सेक्शन होता था आपका सेक्शन नंबर 96 से लगा के 106, ये आपका होता था आईपीसी में। आज जो पोर्शन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम जो रख रहे हैं वो ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में क्या किसी व्यक्ति के आप मृत्यु तक कर सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु कारित कर दें। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमें देखना है कि बीएसए में इसका प्रोविजन कहाँ है। और आपने साफ कर दिया कि जो है आपने जो अगर जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में व्यक्ति की मृत्यु कब तक आप कारित कर सकते हैं, ये पोर्शन हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किन दशाओं में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। ये एक बात हमें देखनी है। इसका मतलब साफ है, कंडीशंस देखनी है, वो दशाएं देखनी है जिनमें आप, अगर आपके ऊपर कोई अटैक किया जाता है, कौन कौन से ऐसे हमले हैं, कौन कौन सी वो दशाएं हैं जिनके अंतर्गत आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ये कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका मतलब कंडीशंस इन विच may be cause death
in the in case of private defense of body, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। आप जानते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दो रूप में आपने, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसे भी आपने दो रूपों में कैटेगराइज कर दिया। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अलग पोर्शन रखे, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अलग से पोर्शन रखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कौन से ऑफेंस हैं। आपके साथ अगर वो अपराध किया जाता है तो आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो हमलावर है, जो आपके ऊपर हमला कर रहा है, जो एक एक्यूज्ड है, आप उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं और आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई पनिशमेंट का पोर्शन नहीं रखा जाएगा। ये पोर्शन आपने साफ कर दिया। ये कहाँ है? तो ये हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर जो है वो 38 के अंतर्गत ये पोर्शन हम देखेंगे। ऑल कंडीशंस, all such conditions mentioned under section 38 of BNS, सभी ऐसी सभी दशाओं का वर्णन धारा 38 के अंतर्गत किया गया है। ये एक पोर्शन हम देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कई बार अगर हम मान लीजिए कि हमने नहीं भी पढ़ा हुआ है, हमने BNS नहीं पढ़ा है या IPC भी नहीं पढ़ी थी, और नॉर्मली जो है कोई आप गांव में रहते हैं, छोटे इलाके में रहते हैं, वहाँ पर एकदम कोई चोर आपके यहाँ आ जाता है या कोई आप पे हमला कर देता है, आपके साथ कोई अपराध करता है और आप उसकी मृत्यु तक कर देते हैं, तो नॉर्मली आप मृत्यु कब कर सकते हैं आपको ये पता होना जरूरी है। भले चाहे आपको एग्जाम नहीं भी देना तो भी आपको इतना पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी वो दशाएं हैं जिसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में व्यक्ति मृत्यु तक कर सकते हैं। हर एक दशा में जो है आप व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी व्यक्ति को जो है उसकी डेथ कोज कर दें किसी भी ऑफेंस पे। वो ऑफेंस जिनमें आप जो है मृत्यु कर सकते हैं वो सेक्शन नंबर 38 में देखेंगे और 38 की सारी कंडीशंस अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। देखिए सेक्शन नंबर 38 को थोड़ा आसान तरीके से देखेंगे। सेक्शन नंबर 38 में जो सेक्शन नंबर 38 ये कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, धारा 37 के प्रावधानों के अधीन रहते ये एक पोर्शन हम देख रहे हैं। अब इसका मतलब साफ है कि सेक्शन नंबर 37 में जो हमने देखा था कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करना चाहते हैं तो पहली एक कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज करना चाहते हैं कहीं वो पब्लिक सर्वेंट तो नहीं है, क्या वो लोक सेवक तो नहीं है, या वो लोक सेवक द्वारा ऑथोराइज पर्सन तो नहीं है। दो चीजें तो आपकी ये हो गई। तीसरा ये कि क्या आपके पास उतना समय तो नहीं है कि आप पब्लिक सर्वेंट की, पब्लिक जो है वो लोक सेवक की हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, या फिर जो है आपने साफ कर दिया कि केवल आप उतना जो है वो फोर्स का यूज करेंगे, उतनी इंजरी कोज कर सकते हैं जितने की आवश्यकता है। मान लीजिए एक तो बात यह है कि कोई पुलिस अधिकारी है या कोई और व्यक्ति है वो आपको अरेस्ट करने के लिए आया और आप कहने लगे कि नहीं ये तुमने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मैं अब जो है मृत्यु कर दूंगा। वो पब्लिक सर्वेंट है,
ये किसी और को ऑथराइज कर रखा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो वो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है और पब्लिक जो एक तरह से उसका ऑफिस है, उसकी जो ड्यूटी है उसे डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि फिर आपका ये राइट नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर आपके पास उतना समय है कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट की हेल्प ले सकते हैं, मान लीजिए किसी आदमी ने आपको फोन किया कि कल 10 बजे मैं जो है वो तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी मृत्यु करूंगा, या तुम्हें जो है वो आके जो है तुम्हारे घर में मारूंगा, और आप ये कहते हैं कि ठीक है तो आ जाना, मैंने भी हथियार रख रखे हैं, मैं भी तुम्हें देखूंगा, तो ये जो पोर्शन है आपके पास समय था कल तक का, आप थाने में जा सकते थे, आप एफआईआर दर्ज करा सकते थे, आप इंफॉर्मेशन दे सकते, पब्लिक सर्वेंट की हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने वो हेल्प नहीं ली, बल्कि आपने क्या कहा कि आप उल्टे और हथियार, आयुध जो है आपने वेपन्स कलेक्ट कर लिए कि जब वो आएगा तो उससे टक्कर लेनी है, पूरी उसे देखना है। तो ये पोर्शन आपने कहा कि अब आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षक राइट नहीं बचा है, क्योंकि आपके पास समय था कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट की जो है वो एड हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं लिए, तो प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि किसी आदमी ने आपको बहुत छोटा सा ऑफेंस किया और आप उसकी मृत्यु करने लगे, कोई और चीजें, आप ऐसा नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता है केवल उतने बल का यूज करेंगे। ये पोर्शन जो है वो सेक्शन नंबर 37 के अंतर्गत है, जो हम देखेंगे अलग से, लेकिन प्रॉपर थोड़ा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेक्शन नंबर 37 के अधीन रहते हुए, इसका मतलब साफ है, जो प्रोविजन सेक्शन नंबर 37 ने किया है उसके अंतर्गत रहते हुए आप अपने इस राइट का यूज करेंगे। और यहां पर जो है वो कौन से कंडीशंस हैं, कंडीशंस, दशाएं। पहला एक पोर्शन यहां पर देखेंगे, ये हम देख रहे हैं असॉल्ट, ये है हमला, और हमला जो है वो किया गया किसी ए व्यक्ति पर, पर्सन, व्यक्ति, और उसे क्या हुई, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ऑफ डेथ, मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका, मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका। इसका मतलब पहला एक पोर्शन कि अगर कोई हमला आपके ऊपर किया जाता है और आपके ऊपर जो हमला किया गया, वो हमला जो है वो जैसे ही किया गया, तो इस हमले से जो है वो आपके मन में जो है क्या हुआ, एक जो है वो क्या हुआ कि रीजनेबल एप्रीहेंशन हुई डेथ की, आपके मन में हुआ कि मैं इससे मर जाऊंगा, है ना, मैं खुद भी नहीं बचूंगा। इसका मतलब साफ है कि जब आपको ऐसा हमला है जिससे आपके मन में एकदम जो है आशंका हो जाए कि अरे मैं इससे मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि फिर आप वहां पर व्यक्ति की मृत्यु तक, जो हमलावर है, जो हमला करने वाला है, उसकी मृत्यु तक आप कर सकते हैं। ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा पोर्शन है नंबर 2, यहां पर फिर आपके पास असॉल्ट किया गया, हमला आपके ऊपर हुआ, और हमला फिर से जो है किसी व्यक्ति के पास जो है पर्सन पे किया गया, व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ए बी, और उसके मन में फिर से जो है वो रीजनेबल एप्रीहेंशन आई, आपकी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका, घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका, घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका। तीसरा जो है ये यहां पर जो है वो आपने साफ कर दिया, यहां पर दोनों चीजें हैं, ये इनके मन में जो है वो मन में एकदम उस व्यक्ति के मन में आ रहा है, जैसे ये हमलावर है, ये इसके ऊपर हमला करता है, उसके मन में एकदम अंदर आता है कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, या हमला किया जाता है, उसके मन में तुरंत प्रभाव से आता है कि मेरी जो है वो घोर उपहति हो जाएगी, ग्रीवियस हर्ट मुझे कॉज हो जाएगा। ये चीजें जो है अगर उसे दिखाई पड़ रही है, ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है, तो फिर जो है आपने साफ कर दिया कि वहां पर आप मृत्यु तक कर सकते हैं। अब तीसरा जो पोर्शन है
असॉल्ट किया जा रहा है, असॉल्ट, और यहां पर है इंटेंशन, इंटेंशन टू कॉज रेप। बलात्संग करने का आशय, बलात्संग, आशय क्या है, आशय है बलात्संग। यहां रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं, बल्कि आपका जो हमला आप कर रहे हैं उससे आपने साफ कर दिया, वो आशय आपका है कि मुझे रेप करना है, मुझे जो है बलात्संग करना है, ये आपका एक आशय है, इसलिए आप कर रहे हैं। या फिर असोल्ट, जो आपने हमला किया है, हमला 4th नंबर पे फिर असोल्ट किया गया है, हमला, और यहां इंटेंशन जो है वो आपने साफ कर दिया, इंटेंशन है आशय जिसे आप कहते हैं, वो किस चीज की है, आपने कहा अननेचुरल लस्ट, है ना, अप्राकृतिक काम तृष्णा, है ना, टू अननेचुरल, अप्राकृतिक काम तृष्णा। अप्राकृतिक काम तृष्णा। चौथा जो पोर्शन फिर आपका पास है असॉल्ट, हमला है यहां भी, और यहां पर आपने साफ कर दिया जो आशय है इंटेंशन, यहां भी इंटेंशन है, आशय, एब्डक्शन और किडनैपिंग, अपहरण या व्यापहरण। 6 नंबर, यहां भी आप देखेंगे कि असॉल्ट किया गया है, हमला किया गया है, और यहां जो असॉल्ट किया है वो आपने रॉन्गफुल कन्फाइन के लिए, असॉल्ट, हमला, wrongful confinement, intention, आशय, wrongful confine, wrongful confinement, सदोष परिरोध, सदोष परिरोध, और कैसा सदोष परिरोध, जिससे लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हो जाए, जिससे लोक सेवक की सहायता प्राप्त ना हो सके, जिससे लोक सेवक की सहायता प्राप्त न की जा सके, न की जा सके। और लास्ट एक पोर्शन और बचा हुआ है 7 नंबर, उसे मैं आपको और दिखा देता हूं। जो यहां पर हम देख रहे हैं, ये कह रहा है कि देखिए थ्रो करना या एडमिनिस्टर करना एसिड को, इसका मतलब 7 नंबर पे अम्ल फेंकना या आपने साफ कर दिया देना या फेंकने या देने का कृत्य
जिससे क्या हो जाए, घोर उपति की आशंका उत्पन्न हो जाए, जिससे घोर उपति की आशंका उत्पन्न हो वो, इसका मतलब साफ है युक्त आशंका हो कि उससे घोर उपति हो जाएगी, है ना, जिससे घोर उपति की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए। घोर उपति की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए। इसका मतलब साफ है कि आप जो है एसिड को थ्रो करते हैं या एडमिनिस्टर, थ्रो और एडमिनिस्टर द एसिड और attempt it by which reasonable apprehension of grievous hurt। इसका मतलब साफ है ये 7 वो कंडीशंस हैं जिनमें आप व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकते हैं। सेक्शन नंबर जो है बहुत आसान वे में मैंने आपको यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर इन जनरल देखें तो यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं। नंबर 1 मृत्यु, डेथ की दशा है। नंबर 2 ग्रीवियस हर्ट, है ना, ग्रीवियस हर्ट, घोर उपति की दशा है। नंबर 3 आपने साफ कर दिया कि यहां पर जो है वो रेप, बलात्संग। तीसरा अननेचुरल लस्ट हो सकता है। फिर एब्डक्शन और किडनैपिंग हो सकती है, और किडनैपिंग। फिर रॉन्गफुल कन्फाइन, और फिर एसिड अटैक। ये पोर्शन जो है वो आपके हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सारे के सारे पोर्शन ऐसे हैं जिनमें आप मृत्यु तक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो धारा 37 के अधीन रहते हुए कंडीशंस दी गई हैं। अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है और उस हमले से आपको लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर हमला होता है और आपके मन में युक्त आशंका उत्पन्न हो रही है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु कोज कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर जो हमला किया जा रहा है उसका आशय क्या है, आशय जो है वो इंटेंशन है टू कोज रेप, है ना, रेप करना, बलात्संग करना। ये जरूरी नहीं है कि रेप हो गया हो, रेप होना जरूरी नहीं है। रेप के आशय से हमला किया है तो आप जो है, जो हमलावर है, जो रेप करने के आशय से हमला कर रहा है, उसकी मृत्यु कर सकते हैं। और साफ बात है कि असॉल्ट किया गया है और इंटेंशन उसमें है, आशय है, और अननेचुरल लस्ट, प्राकृतिक अप्राकृतिक काम तृष्णा का जो है आशा है, अप्राकृतिक काम तृष्णा की तृप्ति के लिए आप इसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं। और असॉल्ट अगर किया जा रहा है और उसमें जो इंटेंशन है वो ये है कि किसी का एब्डक्शन करना या किडनैपिंग करना, तो इसका मतलब साफ है कि आप उस व्यक्ति की जो एक तरह से इसलिए हमला कर रहा है कि मैं एब्डक्ट कर लूं या किडनैप कर लूं, तो आपने साफ कर दिया उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। और अगर असोल्ट किया जा रहा है और उसमें इंटेंशन ये है कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन किया जाए और जिससे वो पब्लिक सर्वेंट की कोई हेल्प ना ले सके, उसे जो है प्राप्त ना कर सके, तो इसका मतलब साफ है कि आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं। और थ्रो कर रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है एसिड, या तो एसिड को जिसे आप जो है तेजाब कहते हैं, जिसे आप अम्ल कहते हैं, आप वो जो है आपने साफ कर दिया, उसे थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, या जो है वो एडमिनिस्टर उसे पिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, उसका अटेम्प्ट किया जा रहा है, और इससे युक्त आशंका उत्पन्न हो रही है कि इससे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब साफ है कि आप उसकी मृत्यु कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एक डेथ की दशा में, ग्रीवियस हर्ट की दशा में, रेप की दशा में, अननेचुरल लस्ट की दशा में, एब्डक्शन और किडनैपिंग की दशा में, रॉन्गफुल कन्फाइन और एसिड अटैक के मामलों में आप जो है प्राइवेट डिफेंस में
मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं। और खास बात यह है कि यह कार्य आप अपने शरीर के संबंध में भी ये राइट मिलेगा और किसी अन्य व्यक्ति के बॉडी के संबंध में भी ये राइट आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब साफ है कि न केवल आप अपने शरीर के मामलों में ये राइट जो है यूज करेंगे, अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा रहा है तो भी आप इस राइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन था सेक्शन नंबर 38, लेकिन ये राइट आपको बहुत केयरफुली यूज करना है। और केयरफुली यूज का मतलब साफ है कि आप सेक्शन नंबर 37 के प्रोविजन को आप ब्रेक नहीं करेंगे। और आगे की कंडीशंस जो हैं वो आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप जो है इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो दशाएं जो है आगे दिखाई जाएंगी। फिलहाल की वीडियो में ये पोर्शन मैंने क्लियर कर दिया है कि सेक्शन नंबर 38 के अंतर्गत टोटल मिला के 7 वो कंडीशंस हैं जिनमें आप मृत्यु तक कर सकते हैं। और खास तौर पे जो है वो केवल शरीर के मामलों में ये राइट आपको मिला हुआ है। शरीर की बॉडी के प्राइवेट डिफेंस जब आप करते हैं, कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हमला कर रहा है, तो आपके पास ये प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको मिल जाता है। और यहां पर ये रीजनेबिलिटी पे बेस्ड करता है। अगर आप किसी की मृत्यु तक कर देते हैं तो वहां पर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। वहां पर आपको ना आधा दंड, ना कम, ना कुछ भी कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। और आप जो है ऐसे माने जाएंगे जैसे आपने कोई ऑफेंस ना किया हो। धन्यवाद।